शर्म करो, हया करो, लीव एंगेजमेंट अदा करो, लीव एंगेजमेंट अदा करो। मजदूर डे मनाते हो, मजदूर डे मनाते हो, लीव एंगेजमेंट अदा करो, लीव एंगेजमेंट अदा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जामिया कराची के हवाले से। जामिया कराची में रमज़ान से लेकर अब तक वहाँ के मुलाजमीन जो हैं वो लीव एनकैशमेंट के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन मुलाजमीन का ये कहना है कि लीव एनकैशमेंट जो है ये हमें दिया जाए, जिस तरह से दीगर कम्यूनिटी के लोगों को उनके जो स्पेशल डेज़ आते हैं उन पे उनको देते हैं, और हमारा जो स्पेशल डे ईद आया था इस पे हमें आपने ये लीव एनकैशमेंट देना था जो हमें नहीं दिया है। ये रमज़ान में भी एहतजाज कर रहे थे, रमज़ान के बाद अब ईद गुज़र गई, उसके बाद भी ये मुलाजमीन जो हैं एहतजाज कर रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये मुलाजमीन हैं, और ये वो लोग हैं जो एक तनख्वाह जितनी सैलरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये लीव एनकैशमेंट दें। ये कॉमन सेंस की बात है कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये कहीं दाएं बाएं से इधर उधर से किसी जुगाड़ से किसी और सिलसिले से इनकी आमदनी नहीं है। वरना इसी जामिया कराची के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे असातिज़ा भी हमने पकड़े हैं कि जो तलबा से ये कहते हैं कि आप ये फ़ीस हमें दे दें, हम सबमिट करवा देंगे और आप बैठ के ये पेपर दें। फिर इस तरह से उनका पेपर भी नहीं लेते, खाली कापियाँ, उनके एविडेंस भी हमारे पास मौजूद हैं कि पहली शीट पे बच्चे का नाम लिखा हुआ है, सारा कुछ है, पूरी कापी खाली है। और जब हमने उसकी मार्कशीट चेक की तो उसमें नंबर इतने अच्छे लगे हुए हैं कि लड़का अगर पूरा साल भी बैठ के यूनिवर्सिटी में मेहनत करता तो इतने अच्छे नंबर शायद नहीं ले सकता था। लेकिन चूंकि उसने अपने उस्ताद को पैसे दे दिए थे और उस्ताद ने उसको इस तरह से पास कर दिया था, और इस तरह से बगैर फ़ीस जमा करवाए उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हो गई। ये तो एक पूरा स्कैंडल था जो हमने माजी में लाया और इसकी एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, सुबह अपने वक्त पे आते हैं और सुबह और शाम को अपने वक्त पे छुट्टी करके चले जाते हैं, दफातर में अपना काम पूरा करते हैं। और ये मुलाजमीन हैं, ये कोई ऑफिसर्स नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि इनके लिए जिन लोग वोट लेते हैं वो बज़ाहिर तो इनके साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत में इनके साथ खड़े नहीं हैं। जितनी भी यूनियंस हैं उनके सरप्रस्त तकरीर की हद तक तो इनके साथ हैं, और अगर कई मुज़ाकरात करने हों तो उसकी हद तक भी इनके साथ ज़रूर होते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये ख़ुद ही लोग जो हैं वो जमा हैं और अपने इस काज के लिए और इस मिशन के लिए और ये लीव एनकैशमेंट का जो सिलसिला है इसके लिए वो मार्केट में या इसके लिए वो वाइस चांसलर ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इनको लीव एनकैशमेंट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, इस हवाले से हमने जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब से रब्ता किया और उनसे पूछा कि लीव एनकैशमेंट क्यों नहीं मिल रहा, उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। भाई, लीव एनकैशमेंट जो है कोई गारंटी नहीं है। लीव एनकैशमेंट सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फंड है, ठीक है जी जी। लीव एनकैशमेंट जो है वो कोई स्वीपिंग नहीं है कि जी मिलेगा ही मिलेगा। उस पर लिखा हुआ है कि अगर फंड अवेलेबल होंगे, यूनिवर्सिटी के माली हालात होंगे तो मिलेंगे लोगों को। जी जी। एक बात हो गई। जी जी। तो फंड इस वक्त मुल्क के जो माशी हालात है आपको भी पता है, एचईसी जो है पिछले 5 सालों से कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रही है और 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होता चला जा रहा है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी हमारा कामयाब नहीं है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से जो कमाते थे, तो यूनिवर्सिटी के सोर्स ऑफ इनकम जो है वो महदूद हो गए। तो अब हम एम्प्लॉय को जो तनख्वाह दे सकते हैं वही देंगे। प्राइवेट सेक्टर में तो लोग ईद के पर बोनसेस दिया करते थे, अभी तो नौकरी से निकाल रहे हैं। तो मुल्क के जो माशी हालात है उसको देखना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि ये है बस। ठीक है, बस मैं यही चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी का भी जरा वो कर रहा हूँ तो ताकि एक चीज़ हो कि क्लियर हो, भाई मिलना है नहीं मिलना है तो जान छोड़े भाई, एहतजाज अपना काम करे ना। नहीं देखें, वो तो पहले भी लिखा हुआ है कि अगर आपके माली हालात अच्छे होंगे अपने रिसोर्सेज से देंगे। अभी मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता दिए हैं कि पहले जो हम कराते थे ओवरसीज एग्जामिनेशन वो खत्म हो गया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, एक्सटर्नल एनरोलमेंट आपकी नीचे चली गई है, जी जी, ठीक है जी।
और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल से HEC के फंडिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ जी जी। और पिछले 5 सालों से हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के 15% तनख्वाह इजाफा होती है। तो 5 साल से आप कैलकुलेट कर ले तो 75% हो गई है। दूसरी, हमारी यूटिलिटी बिल्स डबल हो गए। पहले जो 3 करोड़ रुपए मैं मंथली इलेक्ट्रिसिटी का देता था, अभी 6 करोड़ देता हूँ। इसका मतलब है 36 करोड़ रुपीज सालाना मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ। POL के खर्चे हैं, तो यूनिवर्सिटी आइसोलेशन में नहीं है। जो मुल्क के माशी हालात है उसी के तहत जो है यूनिवर्सिटी ऑपरेट करती है। और ये तो कराची यूनिवर्सिटी फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज तो 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं दे सक रहे हैं। आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को देख लें, कायदे आजम यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पिछले 3-4 महीनों से वो अपने लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन सिचुएशन। बिल्कुल ऐसी है। इनको समझने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है कि हम इदारे को मजबूत करें फाइनेंशियली। तो ऐसा ना करें कि जी सब कुछ खा जाए तो स्टील मिल वाला हाल हो जाए और PIE वाला हाल हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब का मौक़िफ़ भी सुन लिया और दूसरी तरफ आपने ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं इनकी कथा भी आप तक पहुंच गई है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।